हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इस क्वेश्चन का पूरा खेल जो है वो यहीं पर छुपा हुआ है। आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, फिर आपको सीखना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो फिर भी आपको पता होगा, क्योंकि आपने 6th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है और अब 10th में भी इसका यूज आ रहा है। उसके आगे की पिक्चर अपन बाद में समझेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है, जैसे एक नंबर हो है 24 और आपसे बोला कि इस नंबर का कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या है, तो इस नंबर का कॉन्सिक्यूटिव होगा 25। ठीक है, उससे जस्ट अगला नंबर, जैसे किसी ने लिखा 87, बताओ इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा 88, इससे जस्ट अगला नंबर। ठीक है, किसी ने लिखा 107, इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा 108। ठीक है, आ रहा समझ में। जैसे किसी ने लिख दिया यहां पर 2000 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या है, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा 2001, मतलब कि जस्ट उससे अगला नंबर जो आने वाला होता है वो होता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ठीक है, अभी यहां पर इंटीजर्स की बात हो रही है, तो इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। सब कुछ नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, बट उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब आपको लेना है 0 1 2 3, मतलब इधर की साइड के नंबर आपको लेना है। नेगेटिव नंबर, यदि नेगेटिव नंबर आपका आंसर में आ भी जाता है तो नेगेटिव नंबर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर यहां पर उन्होंने कतई बोला ही नहीं है। ठीक है, क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम उसी आंसर को उठाएंगे जो जिसका हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। हो सकता है कि इसको सॉल्व करने पर एक आंसर नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव आंसर को हम नेग्लेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को पिकअप करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर कॉन्सिक्यूटिव नंबर ये होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी क्या 24 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपसे पूछा जाए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर किसका पूछा जाए, 24 का, तो एक आंसर तो होता है 25। अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लिखना, मुझे नहीं लिखना सर ऐसा, मुझे तो ये लिखना है? डेफिनेटली लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अरे इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर यही तो होगा। ठीक है, जैसे ये नंबर है 87, क्या है 87। 87 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर में ऐसा नहीं लिखते हुए ऐसा लिख देता हूं 87 + 1, ये भी इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 107 + 1। अच्छा, मैंने मान लो कि मुझे कोई नंबर पता ही नहीं है, एक्स है वो, कोई नंबर पता नहीं, मतलब क्या है, एक्स। तो क्या मैं इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर ये लिख सकता हूं? डेफिनेटली लिख सकता हूं। अरे इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर यही होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास, हमको कॉन्सिक्यूटिव नंबर समझ में आना चाहिए कि जो भी नंबर हम एज्यूम करेंगे उससे जस्ट अगला नंबर, अगला नंबर कैसे लिखेंगे ऐसे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर, अब सॉल्व करते हैं इसको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। लेट द नंबर बी एक्स। क्या लिया हमने, एक्स, देन इट्स कॉन्सिक्यूटिव बी, कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी एक्स + 1। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि भाई दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उसमें से हमने एक को एक्स मान लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक एक्स + 1 हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये बोल रहा है सम ऑफ वूज स्क्वायर्स। पहले सम है तो सम लगा दिया। ठीक है, ये सम लगा दिया, इधर हमने लिख दिया एक्स, इधर लिख दिया एक्स + 1। भैया ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमने लिख दिए। ठीक है, सम ऑफ वूज, उनके सम, किसका, स्क्वायर्स का, किसका सम, स्क्वायर्स का। इन दोनों जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, यदि हम इनका स्क्वायर करके इनका सम करते हैं तो वो आता है 365। आगे बोला उसने फाइंड नंबर। चलिए ठीक है, निकालते हैं। x² प्लस, यहां पर एक आइडेंटिटी लगेगी, बचपन में आपने पढ़ी होगी 9th 8th 7th 6th सभी क्लासों में। x² + 2x + 1 होता है = 365। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख देना कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab।
2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने लगाई है, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का 360 इधर ले आओ तो माइनस का 365 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 365 में से 1 जाएगा 364, बड़े नंबर का आगे का साइन इज इक्वल टू 0। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, मैंने सिंपली प्लस माइनस किया है। अच्छा, क्या इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो लिखना डिवाइड बाय 2 अबाउ इक्वेशन, ठीक है। इसमें 2 का डिवाइड करो, चलिए ठीक है, क्या बनता है देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसका आधा करो 180 to 182 इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, 182 का अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम भाई, इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। प्रीवियस वीडियो देख लेना आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 1 के टेबल में आता है 182, 182 टाइम में आता है। 2 के टेबल में 91 टाइम में आता है। 3 के टेबल में ये नंबर नहीं आता है ना। 3 4 के टेबल में नहीं आता। 5 6 के टेबल में 7 के टेबल में आई थिंक आ जाता है। 7 के टेबल में कितनी बार आता है? 7 2 14, 2 बचा, 4 बचा, 7 6 48, 8 नहीं, 8 के टेबल में नहीं आएगा ना। 8 के बाद 9 नहीं, 10 11 12 के टेबल में आ जाएगा कितनी बार में? 13 बार में। 13 के टेबल में आ जाएगा 12 बार में, ठीक है। बस यहाँ से काम हो जाएगा। अरे हमको चाहिए 1, पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ऐसा मत सोचना अरे सर क्या बता रहे हैं कि ऐसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ब्रैकेट बनाया, फिर एक्स लिखा माइनस 182 लिखा इज इक्वल टू 0 लिखा। अब इस 1 की जगह कोई हमको ऐसा पेयर सिलेक्ट करना होता है जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो प्लस करने पर तो 1 आएगा नहीं, किसी में माइनस करने पर आ सकता है। तो 13 माइनस 12 लिख देंगे यहाँ पर। 13 माइनस 12, 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1 होता है। एक्स स्क्वायर 182, 1 के टेबल में 182 और 13 के टेबल में 12 टाइम, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिख लेना। प्लस 13x माइनस 12x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दो के पेयर बनाते फिर हम, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 13, ठीक है। क्या बचेगा? x प्लस 13, 14 बार में आएगा, 14 टाइम में। तो यहाँ पर लिखो आप 14 और यहाँ पर लिखो 13, 14, ठीक है। ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x प्लस 14 बचेगा, माइनस यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, माइनस आएगा ही आएगा। जब भी माइनस आएगा तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। और 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा, इसको लिख सकते हैं हम 13 इंटू 14, 13 तो कॉमन ले लिया तो 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 दोनों जगह कॉमन है तो x प्लस 14 कॉमन, तो x माइनस 13 बचेगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू प्लस का 14 इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 14, जिसको हमको नहीं लेना है क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ये नेगेटिव इंटीजर आया इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। और x इज इक्वल टू 13, माइनस का 13 उधर गया तो प्लस का 13, राइट। इसको लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, पहले 13 और इसका कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो जाएगा 14। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन में मिलते हैं, वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन करिए आप, अच्छे मार्क्स से लेकर आइए, ठीक है। और हमको बनना है टॉपर, ठीक है। तो सारा सिस्टमेटिक आपको करना है इस तरीके से ताकि आपको पूरे नंबर मिले। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। तब तक के लिए गुड बाय।